बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। सीएसएस के हवाले से आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने एड्रेस करना है वो है शुड आई गो टू ग्रिप इजी और टफ सीएसएस पीएमएस सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट फर्स्ट कि क्या मुझे सीएसएस के आसान सब्जेक्ट से तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए या मुश्किल मज़ामीन से तैयारी को लेके चलना चाहिए। ये एक ऐसा एरिया है जिसको नोइंगली या अननोइंगली बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होके जब तक सही तरीके से तैयारी करते हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। अगर ये अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आपको आइडिया हो, जो कि अभी नहीं है, लेकिन ये जो कंप्लीट सेशन है इसको सुनने के बाद आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा, तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए, अपनी नेचर को देखते हुए अच्छे तरीके से टाइमली डिसाइड कर सकते हैं। और वो जो कन्फ्यूजन के दरमियान में आपका 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने वेस्ट होते हैं, उनको आप बचा के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको चलते फिरते कोई भी नहीं बताएगा, और कई सारे एस्पिरेंट्स इसी वजह से सही तरीके से वो अपनी डायरेक्शन ही नहीं ले सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSS PMS के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं और तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली सेल्फ स्टडी की तरफ आप जाना चाहते हैं, खुद से तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो है हेल्पलाइन कहीं से छोटी मोटी आपको मिल जाती है, तो आपके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो ये डिपेंड करता है कि हर एक की नेचर पे, यानी कि ईच इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन अप्रोच whether he starts easy or tough subjects at first। सही है, लेकिन पता होगा तो आप अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकेंगे कि आपको कौन सा मजमून या जो है सब्जेक्ट वो लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। तो फर्स्ट अप्रोच जो है वो उस पर पहले बात कर लेते हैं कि इजी सब्जेक्ट्स, कि अगर आप पहले इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या हासिल है, क्या मसला है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और अगर आप टफ सब्जेक्ट से, जो सेकंड अप्रोच होगी वो हमारी होगी कि टफ सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हैं, तो हम पहली अप्रोच बात कर लेते हैं स्टार्ट विद इजी सब्जेक्ट्स। और इसके हम बात कर लेते हैं दो पोर्शन में। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं पहले इसके एडवांटेजेस। ठीक है जी, यहाँ पे आगे लिखा नहीं जा रहा। एडवांटेजेस नंबर 1, आपको फ़ायदा इससे क्या होने वाला है? बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। अगर आप इजी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से आप जो है वो कई सारे चैप्टर्स को, लेट्स सपोज एक 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं 3 सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी पे सिर्फ फोकस कर लेते हैं। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप इजी समझते हैं और 3 ऐसे हैं जिनको आप टफ समझते हैं। जो 3 इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको जब आप लेते हैं तो 1 महीने के अंदर अगर आप रिदम के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, टाइम टेबल सेट करते हैं और स्टडी स्टार्ट करते हैं और आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप समझते हैं कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, तो इट्स मीन कि आपको लगेगा कि CSS मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। किस तरीके से? आपका इंटरेस्ट भी कायम रहता है और आप टाइम टेबल भी शेड्यूल करते हैं। जबकि टफ सब्जेक्ट होगा तो उस पर बाद में बात करते हैं। इजी सब्जेक्ट को आप 3 to 6 आवर आसानी से इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, जबकि एक टफ सब्जेक्ट को 3 से 6 आवर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
जब आप 3 to 6 आवर एक सिंपल सब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो आप एक रिदम में आ जाते हैं, आपका स्टेमिना बनना शुरू हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाता है कि यही चीज़ें हैं, इसी तरीके से आप लेके चलेंगे तो CSS का जर्नी आपका चलता जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। साथ ही आपका ये फ़ायदा हो जाता है कि मोमेंटम आपका बन जाता है स्टडी के लिए और आप ये समझते हैं सेंस ऑफ सक्सेस फील करते हैं मोमेंटम की बेसिस पे। इजी सब्जेक्ट जो होता है वो आपको आसानी से मतलब उसके आप 10-15 मिनट के अंदर एक पेज जब पलट रहे हैं, इट्स मीन कि आप अपना जर्नी जो है वो तय करते जा रहे हैं। तो इट्स मीन कि आपका एक मोमेंटम बनता जा रहा है, आपको एक मोटिवेशन बनती जा रही है कि आप किस तरीके से आने वाले चैलेंजिंग सब्जेक्ट जो होंगे, चैलेंजिंग सब्जेक्ट, उनको भी हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे एक और बड़ा फ़ायदा तीसरे नंबर पे है वो है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इसका मतलब है कि आपकी बुनियाद बनती है। जब आप मुश्किल सब्जेक्ट के कोई टफ टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड मिलती हैं। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हों तो टफ एरिया भी आपको अच्छा आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टफ सब्जेक्ट की तरफ पहले जाते हैं, आपकी बेसिस नहीं बनी हुई, आप जो है वो मुश्किल सब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर सकते। सो जो फाउंडेशन है यहाँ पे आपकी बनती है, छोटे छोटे जो वीक एरियाज होते हैं या वीक कंसेप्ट होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बुक रीडिंग की आपकी एक स्ट्रेंथ बनती जाती है जो आपको मुश्किल सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए एक बेस फराहम करता है। सो तीन हमारे इसके फायदे हो गए, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, मोमेंटम बिल्डिंग, इसके अलावा बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है जी, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी एक अच्छी बुनियाद बन जाती है। अब हम इसके देख लेते हैं कि आसान सब्जेक्ट स्टार्ट करने से आपको डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस एक तो है जी प्रोक्रास्टिनेशन रिस्क। प्रोक्रास्टिनेशन रिस्क ये क्या चीज़ होती है? ये है स्टार्टिंग विद इजी सब्जेक्ट्स माइट टेम्प्ट टू यू टू पोस्टपोन द टफ, यानी कि जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनको आप पोस्टपोन कर लेते हैं और पोस्टपोन करते करते हो सकता है कि आपके पास टाइम शॉर्ट रह जाए और बाद में आप प्रेशर में आ जाएं और मुश्किल सब्जेक्ट आपको हैंडल करना ही मुश्किल हो जाए और आसान सब्जेक्ट का भी पढ़ने का आपको ये लगे कि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि आप प्रेशर में आके चीज़ें फॉरगेट करते हैं। ये है प्रोक्रास्टिनेशन रिस्क कि आप आसान सब्जेक्ट के ध्यान में लगे रहते हैं और जो टफ सब्जेक्ट होते हैं उनको जो जितना टाइम ड्यू मिलना चाहिए था वो आप नहीं देते, जिससे आपका जो अगर आपने मुश्किल सब्जेक्ट को शुरू से स्टार्ट किया होता तो ज़्यादा टाइम भी लगता, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, लेकिन आपका वो एरिया कवर हो जाता। आसान सब्जेक्ट को हो सकता है 10 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट खत्म कर लें, लेकिन जो टफ सब्जेक्ट आपको लगता है वो हो सकता है कि 10 दिन के अंदर एक चैप्टर भी आपसे ना हो। सो जो आप रिलैक्स टाइम में इंजॉय कर रहे थे अपनी स्टडी को, अब जब टफ सब्जेक्ट का टाइम आता है तो टाइम आपके पास शॉर्ट रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम एक हो सकता है जिससे आपको अवॉइड करना है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे है डिफ़िकल्टी जंप। डिफ़िकल्टली जंप, इसका क्या मतलब है कि मूविंग फ्रॉम इजी टू टफ सब्जेक्ट कैन फील ओवरवेलमिंग एज द कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। कि जब आसान चीज़ें होती हैं तो वो तो आप बड़ी आसान से लगते हैं, फिर बाद में आपको सेंस आने लगता है नहीं इतना भी आसान नहीं था जितना मैं समझता जा रहा था, अब तो ये चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो उस परेशानी में आके जो आपकी आसान चीज़ें हैं वो जो आपने स्टडी की होती हैं वो भी भूलना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। अब हम दूसरी अप्रोच जो है वो उसकी तरफ बात करते हैं, डाइव इनटू टफ सब्जेक्ट। डाइव इनटू टफ सब्जेक्ट्स एट फर्स्ट। ठीक है जी, पहले आप मुश्किल सब्जेक्ट को ले लेते हैं तो इसके हम पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। डिसाइड बाद में आपको करना बहुत आसान हो जाता है इसकी बेसिस पे। अच्छा जी, तो सबसे पहले है टैकलिंग द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक फास्ट। इसका ये है कि एडवांटेज क्या है, टैकल करते हैं, टैकलिंग द मोस्ट चैलेंजिंग
ये लोगों की नेचर होती है कि कुछ वो कहते हैं सबसे जो ज़्यादा चैलेंजिंग है मैं उसी को पकड़ता हूँ। जैसे ऐसे राइटिंग बहुत मुश्किल है तो उसको पकड़ लेते हैं। टॉपिक्स, ये टॉपिक्स CIS टॉपिक्स फास्ट, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इससे क्या होता है कि बाय डाइविंग इनटू टफ सब्जेक्ट्स यू कैन डिवोट मोर टाइम एंड एनर्जी to the understanding of difficult and tough topics, and this gives you ample time to handle challenging topics. तो मतलब ये है कि आप चैलेंजिंग टॉपिक को लेते हैं तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। जब सबसे बड़ा माइलस्टोन आप आसानी से कवर कर लेते हैं या आसानी ना भी हो मुश्किल से कर लेते हैं, तो उसके बाद जैसे आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं या पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको दुश्वार होता है चढ़ते चढ़ते, लेकिन जब आप टॉप पे जाते हैं और उसके बाद आपको आना होता है नीचे तो आपको कम एनर्जी और आसानी से मूवमेंट आपकी हो जाती है। तो ये एक फीलिंग होती है, कुछ लोगों की नेचर होती है। सबसे पहले जो मुश्किल एरिया है, मुश्किल बात है, उसके ऊपर स्टार्ट करें। उसके बाद दूसरा जो इसका फायदा है वो है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स अर्ली। इसका मतलब ये है कि अगर शुरू से आप कोई टॉपिक जो मुश्किल लगते हैं आपको उनको कवर कर लेते हैं तो आप समझते हैं कि CSS आप कर सकते हैं। अगर तो जो आपने आसान सब्जेक्ट पढ़ने में टाइम ज़ाया किया होता है वो बच जाता है। अगर आप ये मतलब कि 3-4 टॉपिक्स हैं उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं कि जी आपके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, आप तो ये कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो 3-4 टॉपिक या 3-4 सब्जेक्ट जो एक चैलेंज देते हैं या 3-4 चैप्टर हो सकते हैं, वो चैलेंज आपको लगते हैं, उनको आप जब आसानी से कर लेते हैं तो उसके बाद आप ओवरकम कर जाते हैं। जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको आसान लगना शुरू हो जाती है। तो आप जो बाकी टाइम है उसको इंजॉय भी करते हैं, रिलैक्स भी रहते हैं और टफ एरिया को ऑलरेडी आप कवर कर चुके होते हैं। इसके बाद तीसरा जो इसका फायदा है एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम। एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, इसका मतलब ये है कि जब आप टफ सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं और उसको एक मंथ आपने दिया है कि जी आपने एक मंथ के अंदर इस सब्जेक्ट को कवर करना है, या 2 महीने के अंदर टफ सब्जेक्ट 3 है उनको आपने कवर करना है, तो तकरीबन 20-22 डेज पर आपको सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि 20-22 डेज में अगर वो आप कर लेते हैं तो आप इट्स मीन के उस टाइम की बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जब एग्जाम के करीब होते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी होती हैं, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, चीज़ों को मेमोराइज करना होता है, नोट्स को रिवाइज करना होता है। इसके अलावा बाकी कोई एक्स्ट्रा फ्रीग आ जाती है, टाइम आपका एक दिन वेस्ट भी होता है, तो उसमें आपको जो एकदम प्रेशर में जाते हैं तो प्रेशर से आप बच सकते हैं। क्यों? जब आप मुश्किल सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो आप ये फील करते हैं कि आपने इसको इतने टाइम में कवर करना है। एक आधा दिन लेट हो जाए तो खैर है, लेकिन आप ये चैलेंज लेते हैं और उस टाइम को जब आप आसान सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो आप उतना ही टाइम लगाते हैं लेकिन आसान सब्जेक्ट कवर करते हैं। टफ के लिए जब आपके पास टाइम बचता है तो और भी एक्टिविटीज़ ऐड हो जाती हैं। इट्स मीन कि आपको जो पहला वाला टाइम था जो आसान सब्जेक्ट पढ़ने में आपने वेस्ट कर दिया या उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया, तो उससे बचा जा सकता है जब आप टफ सब्जेक्ट को लेते हैं। अच्छा, मज़ीद आगे बात करते हैं कि जी ये तो टफ एरिया तो आपने ले लिया, अब इसका डिसएडवांटेजेस भी हैं जब आप टफ सब्जेक्ट पहले लेते हैं। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये है फ्रस्ट्रेशन एंड डीमोटिवेशन। फ्रस्ट्रेशन एंड डीमोटिवेशन ये इसलिए होता है कि जब आप एक सब्जेक्ट को लेते हैं और वो आपकी प्रोग्रेस नहीं होती, मतलब पूरा दिन देखते हैं तो एक चैप्टर आप खत्म कर पाते हैं तो आप ये फील करते हैं कि आपकी तो प्रोग्रेस ही नहीं है, अगर इस तरीके से चले तो बाकी सब्जेक्ट को कैसे टाइम देंगे, तो आप एक किस्म के प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से ही फ्रस्ट्रेशन और डीमोटिवेशन का जो एलिमेंट है वो आपको फिर सो जाना, रिलैक्स होने के लिए निकल जाना, दोस्तों से गपशप लगाना, तो एक आपको सेंस ऑफ लूजिंग फील होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मुश्किल सब्जेक्ट करने को। अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, डीमोटिवेट नहीं होते, अपने टाइम स्केड्यूल के मुताबिक चीज़ों को लेके चल सकते हैं, वो आसान है या मुश्किल है, तो फिर तो मसला नहीं है। अगर आप कोई मुश्किल चीज़ में फंस जाते हो और उसके बाद दूसरा स्टेप को लेने में दुश्वारी होती हो तो फिर आप टफ सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। इसके बाद अगला जो सबसे बड़ा है कि वो पोटेंशियल गैप इन फाउंडेशनल नॉलेज, इसकी भी बात आपको समझाते। पोटेंशियल पोटेंशियल
गैप्स इन फाउंडेशनल नॉलेज। इसका मतलब ये है कि जब आप आसान सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कई कंसेप्ट आपके बेहतर हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। जब आप टफ सब्जेक्ट को लेते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें जिसका नॉलेज होना ज़रूरी है उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपकी वो बेस बन चुकी होती है। तो पोटेंशियल जो गैप रह जाता है, अगर फ़ौरन से आप टफ सब्जेक्ट की तरफ जाएं और पोटेंशियल गैप आ जाए, यानी कि जो चीज़ पढ़ते हैं उसका कंसेप्ट ही नहीं है, उसकी बैकग्राउंड का नहीं पता, तो आप फंस जाते हैं, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो पाती, रट्टा भी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो आपको पोटेंशियल गैप रह जाते हैं। इसलिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेने से आपको पोटेंशियल गैप, फ्रस्ट्रेशन और डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो डीमोटिवेट कर सकता है, आपको स्लो डाउन कर सकता है या आपको डिसअपॉइंट कर सकता है और आप सीएसएस का जर्नी स्किप कर सकते हैं। ये हैं जी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान आते हैं ईजी सब्जेक्ट लेने के भी और टफ सब्जेक्ट लेने के भी। अगर आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, टफ लेते हैं, आसान लेते हैं, तो फिर आपको टफ सब्जेक्ट की तरफ पहले जाना चाहिए। अगर आपके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप प्रोग्रेस चाहते हैं या आप स्टडी में कुछ वीक हैं, तो आसान सब्जेक्ट की तरफ से जाएं, बेस भी बनेगी, टाइम की यूटिलाइजेशन भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी, मोटिवेशन भी मिलेगी। और अल्टीमेटली जब टफ सब्जेक्ट पे जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे उनको हैंडल करना आसान हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी अगर आप एम फिल PhD की हुई है, अंडरस्टैंडिंग आपकी है, उस सब्जेक्ट को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, तो टफ सब्जेक्ट को भी ले लेने से आपको अगर फिर लगता है कि 8 घंटे की बजाय आप 12 घंटे पढ़ लेंगे लेकिन आप अपना टारगेट अचीव करेंगे, तो आपको टफ सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी नेचर कैसी है। मैंने आपको जो है वो मुश्किल चीज़ें जो है आसान करने की कोशिश की ताकि आप जो है आसानी से उसको अंडरस्टैंड करें और आपको चीज़ें समझ आ सकें, ताकि जो है आप आसानी से डिसाइड कर सकें कि आपने मुश्किल सब्जेक्ट लेने हैं पहले या आसान। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हम हार्वर्ड अकेडमी के जो कोर्स है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हर क्वेश्चंस की आउटलाइन बना के उसको ऑफर कर रहे हैं ताकि आपके नोट्स भी साथ ही बनते जाएं, किसी बुक की भी ज़रूरत ना पड़े और आपको टू द पॉइंट आउटलाइन गिवन जो है उनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के मुताबिक तैयारी की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।